Hello everyone, my name is Sadhwani Bhavesh and I am founder and CEO of BA Investments। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ आज। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट्स मेरे चैनल के मिस नहीं करें। Okay, so the good news which I am talking about is that now BA Investments has associated with Angel Broking. So if you guys are getting even little bit benefit after watching my videos, I would request you to please open your accounts with the links mentioned in the description below. And one more advantage I am giving, if you guys are opening the accounts with the link mentioned in the description below, you guys will get the one free session with me. That will be personalized session for you only, and we guys can discuss and figure it out with what problems you are facing while trading, and we can figure it out a nice setup or nice solution for you, so that you guys get a good hit ratio in trading. Generally I charge 5,000 for those session, but if you guys are opening account with my link, I am giving you absolutely free. It's a win-win situation for both of us. And so let's move guys on today's topic. So today's topic is what are vertical support and resistance. If you guys haven't watched my previous video of what are horizontal support and resistances, I would request you guys to please go and watch that first. Then only you can get a more and better clarity about what are vertical supports and resistances, because in that video I have also given the deep explanation about what are support and resistances on practical basis, on what I feel and on the logics which I use while trading support and resistances. So I would request you guys to please watch that video and then again continue with this video if you haven't watched my previous video. So let's move ahead. As you guys know, there are two types of supports, horizontal and vertical. Horizontal I have covered in previous video, and in this video we are going to cover vertical support and resistances. Now what are basically vertical support and resistances? अभी horizontal resistance supports तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, मैंने एक पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड, एक हेज फंड और एक बड़े प्लेयर को एक स्टॉक सस्ता या महंगा लगता है। जब महंगा लगता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो सस्ता लगता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। तो अभी वर्टिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स क्या होते हैं, वो बनते क्यों हैं और किस तरह से बनते हैं, उसका रीज़न और लॉजिक क्या है, आज हम वो सीखेंगे एक वीडियो में। अभी बेसिकली एक ट्रेंड लाइन तब बनती है जब एक हेज फंड, एक म्यूचुअल फंड और एक बड़ा प्लेयर किसी भी स्टॉक में सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन कर रहा हो। अभी सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन क्या होता है, आई विल टीच यू गाइस। मीन्स पर्सन हैज़ बॉट अ पर्टिकुलर स्टॉक ओवर हेयर, फिर जब भी स्टॉक नीचे गिरता है तो वो फिर बाइंग करता है, देन स्टॉक गोज अप, फिर जब भी स्टॉक नीचे गिरता है वो फिर बाय करता है। मीन्स बेसिकली ही इज एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक ऑन एवरी डिप। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको बहुत ह्यूज क्वांटिटी लेनी होती है। अगर वो एक साथ पूरी क्वांटिटी लेगा तो स्टॉक प्राइस ऐसे चले जाएगा और उसको एक अच्छा एवरेज नहीं मिलेगा। सो अपना एक अच्छा एवरेज खड़ा करने के चक्कर में वो लोग सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन करते हैं और वो लोग इससे मैनिपुलेशन ऑफ अ स्टॉक से भी बच जाते हैं। बिकॉज अगर किसी भी स्टॉक के वॉल्यूम के 10% वो एक्सीड होते हैं, दैट कम्स अंडर द मैनिपुलेशन एंड इट इज़ अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से वो सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन के लिए जाते हैं। तो अभी वो सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन के वजह से ये ट्रेंड लाइन्स बनती हैं। अब वो सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन पे हम जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो हमें बताता है कि पर्टिकुलरली जब भी प्राइस वो ट्रेंड लाइन पे आता है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग। अभी वो परसेंटेज वगैरह वाइज डिफरेंट हो सकता है हर एक स्टॉक के लिए, लेकिन हम लोग एक जनरल अजम्पशन लगाते हैं कि वो ये ट्रेंड लाइन को एक अपना एवरेज मान के चल रहा है और वो हर बार जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है तो वो बाय कर रहा है। एंड दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट विथ सेलिंग।
सेलिंग जनरली बहुत क्विक होती है, आई वुड से। जनरली सिस्टमेटिक सेलिंग मैंने बहुत कम देखी है अपने करियर में। सेलिंग्स आर वेरी क्विक एंड टू फास्ट टू फॉर अस इवन टू रिएक्ट। So trend lines work mostly good when we are trying to buy a particular stock. On selling side as a resistance also they work properly, but the thing is सिस्टमैटिक सेलिंग मैंने बहुत कम देखी है अपने करियर में। सो दैट्स व्हाई लाइक नाउ अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि यार परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती क्या है, बिकॉज हर एक जना अलग अलग तरीके से ट्रेंड लाइन्स बनाता है। तो ट्रेंड लाइन बनाने का प्रॉपर वे क्या है, और हम लोग को तो एक अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, मेरे को ये पॉइंट पे ही इतनी ट्रेंड लाइन्स मिल जाएंगी। अभी ये एक ट्रेंड लाइन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद ये भी एक ट्रेंड लाइन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अभी ये भी एक ट्रेंड लाइन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी ये भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार फॉलो कौन सी ट्रेंड लाइन करें, इतनी सारी तो ट्रेंड लाइन्स बन गई, हम लोग बिलीव कौन सी ट्रेंड लाइन पे कर गए। अब मैं और एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ यहाँ पे कि ये और एक ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ पे बस। तो हम लोग अभी फॉलो कौन सी ट्रेंड लाइन को करेंगे, हम मानेंगे कौन सी ट्रेंड लाइन को, और सही तरीका क्या है कोई ट्रेंड लाइन बनाने का। सो जो बेसिक रूल्स हैं ट्रेंड लाइन के, दैट रूल्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड लाइन कभी भी कैंडल को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ट्रेंड लाइन कभी भी, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ drawing a trend line. Trend line should never intersect a candle. It should always, मतलब वो जो लोज हैं कैंडल के उसको ज्वाइन करना चाहिए, या तो जो हाइज हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए, कैंडल्स के बीच में से कभी नहीं जानी चाहिए। अभी ट्रेंड लाइन्स तो हम 2 पॉइंट्स को लेके बनाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी, राइट। अभी प्राइस यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को टच करी, यहाँ पे भी थर्ड टाइम जब यहाँ पे आएगी सब लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे। बट आई विल गारंटी यू दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिंग दिस ट्रेंड लाइन इज़ वेरी वेरी लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर ही जाए, इट कैन गो साइडवेज एंड इट कैन इवन फॉल, बिकॉज 2 पॉइंट्स कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेंड लाइन। मतलब ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बना देते हैं, बट वो ट्रेंड लाइन होती नहीं है। आपने 2 पॉइंट्स ली हैं बेसिक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, बट वो ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रांग है, कितनी वैलिड है, वो उसको कितनी बार रीटेस्ट होता है प्राइस, तब ही कंफर्म आता है, तब ही हमको उसकी वैलिडिटी और उसकी मजबूती का पता चलता है कि 4 बार उसको रिटेस्ट करके प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया है, या 4 बार उसको जब भी वो ट्रेंड लाइन पे प्राइस आया है तो उसने एक अच्छा मूव दिया है, तो ही हमको पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। अभी ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, बट ये वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी प्राइस इसको टच करेगा मैं ट्रेड करने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस जब इसको टच करके एक अच्छा बाउंस बैक देगा तब मैं समझूंगा ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। फिर 4th टाइम जब उस पर आएगा तब ही मैं उस पर एंट्री लेने की सोचूंगा। 3rd टाइम पे मैं कभी भी एंट्री नहीं लूंगा। वन मोर थिंग, अभी I have drawn this trend line, right? They are approximately from the lows. Okay, so अब ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ने एवरेज रिवर्स मारा है, ये भी एक ट्रेंड लाइन से उसने रिवर्स मारा है। जब भी प्राइस यहाँ पे भी प्राइस आई है बट वो रिवर्स होने के लिए फेल हो गई है। सो ये ट्रेंड लाइन भी मेरे लिए वैलिड नहीं है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉर मी, बिकॉज 2 पॉइंट्स लेके मैंने ट्रेंड लाइन बना ली, 3rd टाइम प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ही नहीं किया, सो ये ट्रेंड लाइन मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। और बहुत लोग देखिए यहाँ पे ट्रैप हो गए। आप अगर अच्छे से चेक करेंगे तो ये 2 पॉइंट लेके मैंने बना ली, अब जब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई, मैं सोचा बाउंस बैक मारेगा, प्राइस नीचे गिर गए। अब यही गलती लोग यहाँ पे भी करेंगे, जब यहाँ पे प्राइस आगे रिटेस्ट करेगा फिर छोटा सा बाउंस देगा वो लोग बाय कर लेंगे।
प्लीज़ ऐसे मत कीजिए गाइस। ट्रेंड लाइन मीन्स एक ट्रेंड लाइन परफेक्टली तब बनती है जब वो 3 बार प्राइस उसको रिस्पेक्ट करे। 2 बार तो हम ज्वाइन करने के लिए बना सकते हैं, 2 तो बेसिक पॉइंट्स हैं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। थर्ड टाइम जब तक उसको प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है वो ट्रेंड लाइन वैलिड ही नहीं होती है। होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई है कि जब तक थर्ड टाइम या 3 से ज़्यादा बार प्राइस वो एक लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करती है, हम उसको ट्रेंड लाइन मान ही नहीं सकते। अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत लोग क्या करते हैं, देर आर ऑल्सो एंगल्स इन अ ट्रेंड लाइन। लेट मी टेल यू, अभी बहुत लोग क्या सोचते हैं, जितना ट्रेंड लाइन, लेट मी, जितना ट्रेंड लाइन ऐसा उतना स्ट्रॉन्ग, बट दैट इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग कंसेप्ट। ट्रेंड लाइन जितनी फ्लैट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको पता है 35 डिग्री के अबव की जो भी ट्रेंड लाइन्स होती हैं उनकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और जो भी ट्रेंड लाइन्स बिलो 35 डिग्री के रहती हैं उनकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बिकॉज 35, अभी इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है, 35 डिग्री का जो एंगल रहता है उसके ऊपर की जो भी ट्रेंड लाइन्स रहती हैं ना, वो इमोशनल मूव पे बनती हैं, उनको हम सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर मैं ये ऐसी ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ निफ्टी की, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं ऐसी ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ निफ्टी की, तो आप लोग बोलोगे ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी, तो ये एक रॉन्ग वे है ट्रेंड लाइन बनाने का। आप लोग देख सक रहे हो उसका जो एंगल है दैट इज अबाउ 35 डिग्री, मीन्स ये जो मूव है उसको हम सिस्टमैटिक बोल ही नहीं सकते, वो एक इमोशनल मूव है। सिस्टमैटिक मूव्स मतलब क्या रहते हैं, बहुत कैलकुलेटेड मूव्स, जो भी अक्यूमुलेट कर रहा है बहुत ही प्रॉपर प्राइस पे एक्यूमुलेट कर रहा है अपना एक बहुत ही अच्छा एवरेज बनाने के लिए, जो वो एक लॉन्ग टर्म तक सेल नहीं करने वाला है, जिसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगी। अभी कोई सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन इसीलिए करता है जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। अगर न्यूज़ के लिए एक्यूमुलेट करेगा तो वो बहुत क्विक होएगा, 2 और 3% बफर रख के, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आता है, बिकॉज उसको पता है कि 10 डेज डाउन द लाइन, 15 डेज डाउन द लाइन समथिंग गुड इज कमिंग अप। बट फॉर लॉन्ग रन दे ऑलवेज डू अ सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन, जैसे कि हम डाउ थ्योरी जिसको बोलते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस, बाइंग ऑन एवरी डिप। ओके गाइस, अब वो खुद एक सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन कर रहा है तो हायर हाइज हायर लोज ही बनेंगे, कभी भी पिछला लो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि पिछला लो तब तक नहीं टूटेगा जब तक वो बाहर से खुद सेलर नहीं बन जाता। बिकॉज अगर वो एवरी डिप पे बाय कर रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा ही रहेगी एज कम्पेयर टू सेलिंग, बिकॉज वो अपने पास स्टॉक होल्ड करते जा रहा है। पहले भी उसने लिए, अभी और ले रहा है, पहले वाले बेच नहीं रहा है बल्कि और ले रहा है, सो डिमांड विल एक्सीड द सप्लाई एंड इट विल कीप ऑन फॉर्मिंग हायर एंड हायर लोज. So hope you guys understood all the logics and all. Systematic accumulations generally form higher highs and higher lows. For example, now we'll see this trend line. That is 33. This is good. And this trend line, that's 26. Means this trend line is more reliable than this. I'll give you example. Guys can see Reliance Industries over here. Now how I am calculating the degree is like कि जहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो that can considered as 90 डिग्री. आपने स्केल देखा होगा ना बचपन में, D, this can considered as 90 डिग्री, एंड वहाँ से ही हम लोग एंगल मार्क करना स्टार्ट करते हैं. बट हम लोग को यहाँ पे वो करने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो एक टूल ऑलरेडी है. नो, दिस इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम उसको नहीं बोल सकते बिकॉज परफेक्टली फ्लैट नहीं है.
थोड़ा टिल्ट है, मींस ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो -6 और 4 डिग्री के ट्रेंड लाइंस पे बन रहा है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोग देख सकते हो रिलायंस में उसके बाद कितना अच्छा मूव आया है, यू गाइस कैन वॉच। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 200% का रेस दिखा रहा है एंड फाइनली इट अचीव्ड ओवर दिस, मीन्स इट्स मोर देन 1x फॉर यू गाइस। सो ट्रेंड लाइंस जितनी फ्लैट होंगी उतनी अच्छी होंगी, जितना एंगल कम होगा उतनी उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। इज वन मोर एग्जाम्पल, yeah, this is a 90 degree, if you guys will keep the D, and this is approximately 18 degree and this is 26 degree. so ये एक reliable trend lines हैं जिन पे हम rely कर सकते हैं। now escort is over here, like one time, just a sec, one time respected, 2 times respected, थ्राइस रिस्पेक्ट किया है कि नहीं हमें पता चलेगा जब तक वो ये कैंडल का हाई नहीं तोड़ता, मींस उसने रिस्पेक्ट नहीं किया है ट्रेंड लाइन को। ओके, इफ इट्स ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस प्रीवियस कैंडल विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, मींस उसने बराबर से रिस्पेक्ट किया है ये ट्रेंड लाइन को, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है ये कैंडल का हाई नहीं क्रॉस करे, साइडवेज चले जाके फिर ये ट्रेंड लाइन को डिसरिस्पेक्ट करे, सो यू गाइज नीड टू वेट। आप ऐसे ही एंट्री नहीं लीजिए, बहुत लोग ऐसे एंट्री लेके फंस जाते हैं और ये चीज़ बहुत सारे ट्रेडर्स कॉमन है, वो लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द ट्रेडिंग नो, तो मुझे पता चला एक एक इंडिकेटर, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, एक पैटर्न के ऊपर एक एक बुक लिखी गई है, 3-4 पन्ने नहीं, एक एक बुक्स भी लिखी गई है। और हम लोग को जब कहीं से टेक्निकल सीखते हैं यूट्यूब से और कहीं से, हमको 4 लाइन में वो पूरा समझा देते हैं। अरे 4 लाइन में आप लोग ने समझा दिया तो जिसने बुक लिखा है क्या वो पागल है? वो लोग ने पूरे बुक्स लिखे हैं, मीन्स एक एक कंसेप्ट इतना डीप है और बिलीव में एक एक कंसेप्ट इतना स्ट्रांग है ना। आप लोग ने ट्रेंड लाइन का एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया और यहाँ तो वॉल्यूम्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, वो आपके लिए इनफ है ट्रेडिंग के लिए। उनके खुद के सक्सेस रेशोज इज 65 to 70%, मीन्स आप 10 ट्रेड लोगे तो 6.5 to 7 टाइम्स आप लोग राइट ही जाने वाले हो। ऑन एन एवरेज यू विल गेट आउट इन प्रॉफिट एंड दैट इज इनफ फॉर ट्रेडिंग। बट हम लोग क्या सीखते हैं, आई नो एवरीथिंग बट आई एम मास्टर ऑफ नन, मीन्स मुझे आता सब कुछ है लेकिन अच्छे से कुछ भी नहीं आता है। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस इन स्टॉक मार्केट। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ट्रेंड लाइन फॉलो कर दिया, फिर कभी मूविंग एवरेज फॉलो कर देंगे, कभी वॉल्यूम का सेटअप, कभी RSI, कभी स्टोकेस्टिक, तो उसमें हम लोग लॉस पे लॉस करते जाते हैं। हर एक इंडिकेटर का, हर एक चीज़ का ना अपना एक कंसेप्ट होता है, अपना एक जोन होता है। सारे इंडिकेटर्स एक साथ बाय नहीं देते हैं, सारे इंडिकेटर्स एक साथ सेल नहीं देते हैं। सो हमको ये चीज़ समझनी है और हमको उस हिसाब से ही एक इंडिकेटर में या एक चीज़ में मास्टर करना है और उसी को फॉलो करके ट्रेड करना है। एंड देन सी गाइज, यू विल डू वंडर्स इन ट्रेडिंग। So if you guys have any doubt related to my video, you guys can message me on any of my social networking site and I'll surely try to solve your problem and revert back to you as soon as possible. And thank you so much for watching my video. Hope you guys liked it. Thank you.